आपका है? प्रदीप। प्रदीप, ये आपकी माता जी हैं? माता जी। इनका ऑपरेशन हुआ ट्यूमर का? हाँ जी। तो ठीक ठाक हो गया? कति अच्छी तरह। कितनी रिसोड़ी लिकड़ी इनका है? 21 किलो 20 ग्राम। और कितनी उम्र है इनकी? इनकी होगी 68 70 साल। 70 साल थी। कोई दिक्कत को नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्यों डॉक्टर किसा लग गया? पूरा डॉक्टर या मलिक? आमना तो बहुत फेमस, एक नंबर लग गया कि? भगवान है ये जो हमारी माँ। अच्छा, कितनी जगह धक्के खा खा आया ये? कई जगह अंड्या हम तो रेवाड़ी ते भी अंड्या। देखिए, ये दादरी से पेशेंट हैं और ये कई जगह यानी कि धक्के खाकर यहाँ आए। और इनका माता जी क्या नाम है? राजकला। ठीक हो इबे? हाँ हैं? 21 किलो की रिसोड़ी लिकड़ी, बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ठीक, बेटा को भला हो तेरे आशीर्वाद। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। कहते हैं डॉक्टर भगवान तो नहीं होता है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं होता है। जनरली वी सेज डॉक्टर इज नॉट गॉड, बट ही इज नॉट लेस देन ऑलमाइटी। सौभाग्यवश आज हम एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे हैं जिसका नाम है मलिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये टैक्सी स्टैंड और कालरा, डॉक्टर कालरा की जो बिल्डिंग हुआ करती थी, 50 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। वेरी अफोर्डेबल हॉस्पिटल है। मेरे साथ दो ऐसे कॉम्पिटेंट डॉक्टर बैठे हैं। आप हैं डॉक्टर संदीप मलिक। नमस्कार जी सर। आप हैं MS सर्जरी और MCS सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट। ये रेयरेस्ट क्वालिफिकेशन मिलती है यूरो के हमें। आप बेटर हाफ हैं डॉक्टर संदीप मलिक जी की। रशिकता मलिक, आप हैं रशिकता मलिक, डॉक्टर रशिकता मलिक, जो MD MS गायनी है, गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसे स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं, और डॉक्टर हैं। हम बता दें कि विगत 1.5 वर्षों से यह हॉस्पिटल चल रहा है और 50 बेडेड हॉस्पिटल है। और यहाँ पर इतने ऑपरेशन आज तक हो चुके हैं, 15 ऑपरेशन एक दिन में होते हैं। बड़ा अफोर्डेबल यानी कि बहुत रीजनेबल हॉस्पिटल है। और वन ऑफ द एसेट है हांसी पैराफ्री के लिए। और डॉक्टर दोनों ही बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। एक इन्होंने बड़ा क्रिस्मेटिक ऑपरेशन किया है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किया है। बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जिसमें हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर रशिकता मलिक और डॉक्टर संदीप मलिक ने उस ऑपरेशन को टेकअप किया। हम जानेंगे कि 70 साल की एक महिला जिसके ओवरी में ट्यूमर था, और वो ट्यूमर भी कितने केजी का था आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 21 केजी का ट्यूमर, और जो मैलिग्नेंट कैंसरस ट्यूमर हो, और उसको निकालने की कोई डॉक्टर हिम्मत कर सकता है? कर सकता है तो डॉक्टर रशिकता मलिक कर सकती हैं, डॉक्टर संदीप मलिक कर सकते हैं, जो मलिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दोनों ही डॉक्टर्स हैं और हांसी के अंदर हैं। आपके लिए है ना हैरान की बात? और एसेट है ये हांसी की पैराफ्री के लिए ये हॉस्पिटल। दूर दराज से भी पेशेंट यहाँ आते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर रशिकता मलिक, मैं आपका हांसी की आवाज़ पे आई वेलकम यू ऑन माय मीडिया हांसी की आवाज़। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। मैंने सुना और पता भी किया कि आप बहुत परफेक्ट हैं ऑपरेशंस के लिए, खासकर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MS गायनी है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया और कैसे आपने टेकअप किया है कि 70 साल की महिला के ओवरी के अंदर 21 और 22 किलो की, जिसे कहते हैं ट्यूमर निकालना? क्या दिल नहीं धड़का आपका? देखिए, दिल धड़कना तो हम लोग का बहुत कम करा दिया जाता है जब हमारी ट्रेनिंग MS में होती है, क्योंकि ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट केसेस की ट्रेनिंग की जाती है और डॉक्टर के दिल को कैसे संभाल के रखना है उन्हें सिखा दिया जाता है। बट हाँ, ऐसे केसेस में क्या होता है कि बहुत ही टेक्निकलिटीज़ होती हैं इनके अंदर। 70 साल की उम्र होने की वजह से उनको एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, तो उनको टेबल पे से जिंदा वापस जाना
बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मरीज को एक स्टेबल एनवायरनमेंट में बना के रखना, ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर की भी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। दूसरा, ऐसी सर्जरी में हम उन मरीज़ की उम्र और मरीज़ का कॉम्प्लेक्स केस होने के कारण हम ऐसे केसेस को बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं, तो हमें सर्जरी को फास्ट और परफेक्ट करना होता है। और तीसरी चीज़ जो हमें इन कॉम्प्लेक्स केसेस में ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि ये जो ट्यूमर है, जैसे कि आपने बताया कि 21 किलो का है, उसको फटने नहीं देना है ताकि वो बीमारी इधर उधर नहीं फैले। और जितनी बीमारी इधर उधर जो हमें मिले वो हम पूर्ण तरह से 100% निकालें। तो ये सारे काम हमें बहुत ही फास्ट और बहुत ही परफेक्शन से करनी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस केस को किया हमने। और 21 किलो की एक गांठ बिना फूटे हमने पूरी निकाली, उसके साथ बच्चेदानी निकली, उसके साथ दूसरी तरफ यूट्रस रिमूव कर दिया। क्योंकि ऐसे जो कैंसर्स होते हैं और जो एक महिला को मेनोपॉज आने के बाद होते हैं, मेनोपॉज के बाद, हाँ होते हैं, मेंसेस बंद हो जाने के बाद जो होते हैं, उनमें हमें ये ध्यान रखना होता है क्योंकि उन्हें बच्चे करने की तो अभी कोई ज़रूरत है नहीं, कोई उम्र भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में वो बीमारी इधर उधर जहाँ भी स्प्रेड हो गई हो, जो अभी बहुत बड़े टेस्ट में भी ना आई हो, तो वो हम अंग सारे निकालते हैं जहाँ पे वो सबसे पहले पहुँचती है। तो इस वजह से इन सब में हम जो गांठ है वो भी निकालते हैं, बच्चेदानी भी निकालते हैं, दूसरी तरफ की अंडेदानी भी निकालते हैं, साथ में वो अगर वहाँ के लिम्फ नोड्स होते हैं, हाँ उसमें अगर पहुँच गए वो भी निकालते हैं, ओमेंटम भी निकालते हैं। तो और वहाँ का जो पानी अगर हमें पेट में मिलता है तो वो भी भेजते हैं। तो ये सारा कुछ करना होता है मरीज की हालत को, मरीज को टेबल पे स्टेबल रखते हुए। पेशेंट बिल्कुल ठीक है? पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आज डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज हो जाएगी? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन पहले ऑपरेशन हुआ है इसका? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? हाँ 4 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे? हाँ जी, हाँ जी। चलने फिरने लगी है क्या? हाँ हाँ, चलने फिरने लगी है। तो ये गॉड गिफ्टेड है और ये क्रिस्मेटिक और इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आपने कर दिया। भगवान की दया से मरीज भगवान मरीज के साथ भी है और हमारे साथ भी है, तभी ऐसा हो पाता है। और ऐसे केसेस टाइम से आ जाएं हमारे पास और मरीज डरे नहीं। कई बार मरीज इतना डर जाता है अपनी बीमारी से, समय से नहीं आता है, सोचता हम बड़े शहर से डर जाता है, बड़े शहर में नहीं जाता है। अच्छा, इस पेशेंट का हमने फीडबैक लिया तो ये घूम घाम के ये दादरी से आया है ये पेशेंट, तो यहाँ कैसे पहुँचा ये? इतना कॉम्प्लेक्स केस देखते हुए थोड़ा डॉक्टर्स भी हिचकते हैं, पेशेंट की उम्र देखते हुए भी हिचकते हैं कि ऐसा पेशेंट हम ऑपरेट करें, कहीं ऑपरेशन के दौरान ही कुछ ना हो जाए। तो इस वजह से भी थोड़ा मना करने का कारण रहता है। थोड़ा ये केस भी ऐसा होता है कि कैंसर है, उसमें फटना नहीं चाहिए, वो टूट नहीं जाना चाहिए। FNAC ऐसे केसेस में नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, वो किए जाते हैं, CT स्कैन किया जाता है और उसके द्वारा जब डायग्नोसिस बन जाता है। निकल गया था? हाँ, ये बेनाइन नहीं था? नहीं, बेनाइन नहीं था ये। हाँ जी। देखिए, ये थी डॉक्टर रशीदा मलिक, इन्होंने बताया। और आप तो इनफर्टिलिटी के केस भी लेते हैं? हाँ जी, मैं इनफर्टिलिटी इंदिरा IVF हिसार में करती हूँ, 2019 से कर रही हूँ वहाँ पे। इनफर्टिलिटी का मेरा अभिप्राय है, जो बाज़ महिलाएं हो जाती है ना, जिनके बच्चे पैदा नहीं कर होती, तो उन लेडीज़ को जो संतान की जिनको ज़रूरत होती है, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। इनका इंदिरा हाँ, इंदिरा IVF है सेक्टर 13 में। IVF सेक्टर 13 में कम्युनिटी सेंटर के पास। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आई सैल्यूट यू, यू हैव धन्यवाद। डन सच ए नोबल जॉब। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, वो काम आपने कर दिखाया। थैंक यू। मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप मलिक जी। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड सर्जन और MCH हैं। MCH मैं बता दूं कि MS के बाद एक डिग्री होती है, सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री होती है, और जो जिसमें यूरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब, यहाँ के आप सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर हैं, और कितने बेडेड हॉस्पिटल है ये? सर, अपना 51 बेडेड हॉस्पिटल है और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट वगैरह से सारे पास करवा के NABH एक्रेडिटेड है। NABH एक्रेडिटेड है? हाँ, NABH की एक्रेडिटेशन है सर अपने पास, एंट्री लेवल की। और लगभग 1.5 साल से हम लोग यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, और बड़ा अफोर्डेबल कोशिश है कि अफोर्डेबल जो हमारे आसपास के गांव के लोग जो हैं उनको अफोर्डेबल सर्विसेज दी जाए। और तो ये आयुष्मान भारत पे और ये एक चिरायु योजना है, हरियाणा के इम्पेलेंड हो जाएगा क्या? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। हर एक चीज़ हमारी जो है बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो सारे बिल्कुल उसी हाथ में है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से हमारा अप्रूव्ड भी है आयुष्मान के लिए, स्टेट अथॉरिटी के पास हमारा पेंडिंग चल रहा है। पर तब तक हमारे जो केसेज है, हमारा एक हिसार में हॉस्पिटल है, हम आयुष्मान के पेशेंट्स को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ डॉक्टर साहब कितने केसेस टेकअप कर लेते हैं एक दिन में, कितने ऑपरेशंस कर लेते हैं? सर ऑपरेशन तो ऐसा है जो जहाँ आते हैं करते रहते हैं, उनमें कुछ ऐसा कोई प्लस एंड माइनस रहता है, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, चलता रहता है सर। तो लोग कभी गिनते नहीं इन चीज़ों को हमारे कितने। व्यूअर्स को बताइए हाँ। कि कितना अफोर्डेबल हॉस्पिटल है। हाँ सर, अफोर्डेबिलिटी में ऐसा है कि जो, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण प्रवेश का आदमी हूँ, गांव का रहने वाले आदमी है, पुराना बैकग्राउंड, बहुत नज़दीकी बैकग्राउंड मेरा गांव का है, तो ज़्यादातर जो हमारे लोग भी जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो गांव के हैं। तो अफोर्डेबिलिटी में ये है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट के ऊपर कोई नाजायज़ बोझ ना पड़े, और अगर आयुष्मान है तो टोटली से 1 रुपया ना लगे उसको, आना जाना रहना सहना सब कुछ उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, 1 रुपये तक का भी उसको खर्चा ना हो। और कुछ जो हमारे से जुड़े हुए जो गांव हैं, जैसे मेरा अपना गांव है, मेरी मदर का गांव है, सातबास के गांव हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री है, कोई उसमें पैसा नहीं लगता। अच्छा, सर्विसेज आपके 24/7? हाँ 24/7 है सर। बहुत अपनी एस्टीम टीम है सर अपने पास एनेस्थीसिया में, जो अभी जो केस के डॉक्टर कुलदीप हैं सर, बहुत रिनोन्ड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने इस केस में उन्होंने ही सारा लीड किया है सर, और बड़ा अच्छा उनका है। मेडिकल ऑफिसर हैं सर, डॉक्टर राजीव हैं, डॉक्टर अनिल राठी हैं, इनका बड़ा अच्छा योगदान रहता है। ये सारे पेशेंट को जो 24/7 केयर देते हैं, इनका बड़ा अच्छा रहता है। एमओज है आपकी? हाँ एमओज हैं सर। डॉक्टर सरिता हैं, मेरी सिस्टर ही हैं, वो भी एनेस्थीसिया में है हॉस्पिटल में। अपने पास ऑर्थोपेडिक्स, ENT, इनकी सबकी सर्विसेज अवेलेबल है। अच्छा, मॉडुलर ओटी है आपकी? हाँ सर, मॉडुलर ओटी है। हाँ जी, हाँ जी। और सारा इसको जब स्टेरिलाइज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हर चीज़ की कंटामिनेशन कंटामिनेशन। हाँसी में मैंने आपको शायद थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, हाँसी में ओनली सेंटर है जो लेजर सर्जरी RIRS की सुविधा जिसके पास उपलब्ध है। अच्छा, लेजर सर्जरी प्रोस्टेट के लिए आते हैं, यूरोलॉजिस्ट के लिए लेजर सर्जरी? बिल्कुल 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 सर। अच्छा सर, ये बड़ी ओल्ड एज प्रॉब्लम होती है, इसमें कर देते हैं? प्रोस्टेट की बड़ी ओल्ड एज प्रॉब्लम रहती है सर, इसमें ये है कि फैक्टर रहता है। हाँ, इसका ज़्यादातर ये 55-60 के बाद ही डेवलप होता है सर। तो उसमें अच्छा, लेजर सर्जरी रेयर एंड रेयरेस्ट? लेजर है, रेयरेस्ट करते हैं सर। उसके बाद यूरोलॉजी की जितनी भी कैंसर सर्जरी हैं, कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर है, पेशाब की थैली के कैंसर के बाद जो पेशाब की थैली पूरी निकालनी पड़ती है वो अपने यहाँ अवेलेबल है। और गुर्दे में कैंसर हो उसका इलाज बच्चेदानी के मैडम करती हैं, बच्चेदानी में कैंसर हो, पेट की आंत में कोई कैंसर हो तो उनके लिए भी हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। बिल्कुल सर, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। व्यूअर्स, फिर मैं बता दूं कि मलिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब हाँसी के लिए ही नहीं, पूरी यानी कि हिसार, हाँसी वैसे तो मेडिकल हब बन चुका है, लेकिन इस मलिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एस्टेब्लिश्ड हुए 1.5 साल हुआ है, लेकिन मैं देख रहा था कि यहाँ पेशेंट्स का और ऑपरेशन करवाने वाले पे इतना रश रहता है इन डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर और हाँसी के अंदर आ जाना ये अपने आप में एक हाँसी वालों के लिए एक बड़ी सौगात है। और आप आइए, और इस हॉस्पिटल में ये 2 ही डॉक्टर तो मेरे साथ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, और भी डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ ये डॉक्टर्स यहाँ ऑन कॉल भी आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। और आप भी, फिर मैं दोहराए देता हूँ कि आप इस हॉस्पिटल में आएँ, बड़ा रीजनेबल हॉस्पिटल है, मलिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कालरा वाली बिल्डिंग और टैक्सी स्टैंड के पास है। 50 बेडेड हॉस्पिटल है, सब सुविधाएं, एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, वो सब हैं। और जल्द ही ये हरियाणा के पैनल पे भी, इन पैनल भी हो जाएगा, आयुष्मान योजनाएं जो हैं और चिरायु योजना है उसके भी इन पैनल हो जाएगा। और आइए और अपने जीवन की रक्षा कीजिए। फिर मैं कहता हूँ कि डॉक्टर भगवान तो नहीं होता है, लेकिन इनका चेहरा देखता हूँ और डॉक्टर बहन का चेहरा देखता हूँ, रशीदा मलिक का, तो ये भगवान से कम नहीं है। इन्होंने एक ऐसा करिश्माई ऑपरेशन करके दिखाया है जो रेयर एंड रेयरेस्ट होता है। एक 70 साल की महिला का जीवन बचाया और उसकी 21 किलो की रिसोली कहे, हम देसी भाषा में रिसोली कह देते हैं, आप ट्यूमर समझते हैं उसे, तो रिसोली निकाल कर उसे एक पुनः जीवन दिया है।
देखते रहिए हाँसी की आवाज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा मलिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फिर बता दूं कि मलिक एक और हॉस्पिटल है, लेकिन ये मलिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए कितना यानी कि फ्रूटफुल रहेगा, कितना फ़ायदेमंद रहेगा, और आप आइएगा और अपना इलाज करवाइए। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठंड बहुत है। थैंक यू वेरी मच।